औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाइन्थ क्लास की इंग्लिश और नाइन्थ क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर है हमारे पास 12। प्यारे बच्चों, नाइन्थ क्लास की इंग्लिश और नाइन्थ क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर हमारे पास है जी 12। और प्यारे बच्चों, आज हम इसकी यूनिट नंबर 12 और इसका नाम है जी 3 days to सी। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 3 days to सी, हेलन केलर जो कि ब्लाइंड थी, उनके बारे में ये लेसन है। प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, सॉल्व एक्सरसाइज है जी, हेलन केलर का लेसन है जी 3 days to सी, और आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी मीन वर्ड मीनिंग। बार्क, तना, जो कि बिल्कुल स्मूथ सा तना होता है, मुलायम होता है, उसे हम बार्क कहते हैं। बार्क, द आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री। बिर्च, अ ट्री विद स्मूथ ब्रांचेस। ऐसा बिर्च कहते हैं वो टहनियाँ जो बिल्कुल मुलायम सी होती हैं, एक दरख्त की वो टहनियाँ जो कि मुलायम होती हैं। अ ट्री विद स्मूथ ब्रांचेस। चेस्टनट, फैला हुआ होना। टू मेक समवन फील सॉरी फॉर व्हाट ही हैज डन। चेस्टनट, माफी मांग लेना। टू मेक समवन फील सॉरी फॉर व्हाट ही हैज, जो वो कर चुका है उस पर शर्मिंदा होना या माफी मांग। डोम्ड, सर्टेन टू फेल, सफर, डाई। मैंने इसके लिए आपके लिए एक वर्ड बोला था, बर्बाद। बर्बाद हुआ हुआ यानी वो हीरो जो बर्बाद हो जाता है, उसके बारे में डोम्ड हीरो। ठीक है। सर्टेन टू फेल, जो कि अपने मकासद में फेल हो जाता है। इन एनिमेट, एनिमेट होता है जिंदा, और इन एनिमेट मुर्दा। नॉट अलाइव, जो जिंदा ना हो। अवे पीपल, एनिमल आर प्लांट आर। मेलो, become less extreme in behavior. Present, a series of interesting event. Present, series of interesting event, दिलचस्प लम्हे की एक यादगार, एक मुसलसल वकू पजीर होना, उन्हें हम प्रेजेंट कहते हैं। पैनोरामा, अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, वसी ज़मीन को देखना, एक तस्वीर, उसे हम पैनोरामा कहते हैं, साफ सुथरी। शैगी, हैविंग लॉन्ग एंड अनटाइडी हेयर, गंदे और गुंदरियाले बाल। स्ट्रोक, अ मार्क मेड बाय मूविंग ओपन ब्रश, यानी कि जैसे एक बैट्समैन होता है, वो स्ट्रोक खेलता है, जोर से गेंद को मारता है, इसे हम स्ट्रोक कहते हैं। टेक्सचर, द फील ऑफ अ फैब्रिक आर सब्सटेंसिक, फैब्रिक का बना हुआ होना, टू फील ऑफ अ फैब्रिक। प्यारे बच्चों को समझ आ गई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन मीन क्वेश्चन आंसर। पहला सवाल है, हु वाज हेलन केलर। इसका प्यारे बच्चों आंसर है, हेलन केलर वाज अ वुमेन, एक खातून थी। आफ्टर एन इलनेस, बीमारी के बाद। वाज लेफ्ट ब्लाइंड, अंधी हो गई थी, आंखों से नाबीना हो गई थी। एंड डीफ, और बहरी हो गई थी। एट द एज ऑफ 19 मंथ, 19 महीनों में। एट द एज ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल की उम्र में। एनी सलवाइन टोक द चार्ज ऑफ हर। एनी सलवाइन जो है ये उसकी दाई अम्मा थी, यानी उन्होंने उसका चार्ज संभाल लिया और उसकी देखभाल करने लगी। उसकी जो परवरिश थी, उसकी नौकरानी एनी सलवाइन ने की थी। She was a 20-year-old graduated of Perkins School for the Blind. उसने अंधों के स्कूल से 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर ली थी मुकम्मल। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में जो राइटर है उसने अपने क्या ख्यालात का इजहार किया। तो प्यारे बच्चों, उसने कहा द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर, वो ख्यालात जो कि मुसन्फ़ा ने लिखे हैं। डैट आई हैव थॉट, मैं सोचती हूँ। डैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल, ये कितना शानदार किस्म का कानून होगा। टू लिव ईच डे, कि हर दिन गुजारिए। इफ़ वी शुड डाई टुमारो, जैसे कि हमने कल मर जाना है। सच एन एटीट्यूड वुड एम्फेसाइज शार्पली द वैल्यूज ऑफ लाइफ, इस किस्म का रवैया जो है जिंदगी की अहमियत को उजागर करता है।
प्यारे बच्चों को समझ आ गई? प्यारे बच्चों आपको समझ आ गई है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेक्स यू फील दैट द आर्थर इज सैड एंड डिप्रेस्ड। आपको कैसे अंदाजा होता है कि लिखारिया जो है, लिखने वाली मुस्तनफा जो है, वो सैड, गमगीन भी है और मायूस हो चुकी है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है हमारे पास, द आर्थर इज सैड एंड एक्सप्रेस दैट द पीपल विद साइट कैन सी लिटल, कि इसलिए वो उदास भी है और परेशान भी है कि लोग जिनको आंखें दी गई हैं वो बहुत कम देखते हैं। इवन दो शी कैन सी मच बेटर देन द पीपल विद द साइट, वो कहती है कि मैं एक अंधी जो है उन लोगों से जिनके पास आंखें उनसे बेहतर देख सकती हूँ। हाउ डू यू गेट एन एक्सप्रेशन दैट हेलन केलर वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर। आप कहाँ से ये तस्वर लेते हैं कि हेलन केलर मुसन्निफा जो है वो नेचर की, कुदरत की तारीफ करने वाली थी? तो देखते हैं जिसका आंसर, शी वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर, वो अजीम थी तारीफ करने में कुदरत की, वो कुदरत की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ करने के लिए बड़ी अजीम खातून थी। शी विजिट नेचर, वो कुदरत की बनी हुई चीज़ों की सैर करती थी, एंड वॉक इन टू द वुड, और जंगल में चला करती थी। वेसिकल्स ऑफ प्लांट्स रिवील नेचर टू हर, और वेसिकल्स प्लांट्स, खुले हुए जो पौधे होते छोटे छोटे, वो उसे कुदरत की याद दिलाते थे। पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ साइट आर नॉट अवॉइड ऑफ इमेजिनेशन, वो लोग जिनके पास नजर नहीं होती, आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ इमेजिनेशन, लेकिन ख्याल उनके पास ख्यालात नॉट, वो ख्यालों या अल्लाह की दुनिया से बाहर नहीं निकलते। डिस्कस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो पहले बच्चों इसका रेफरेंस है, आई हु कैन नॉट सी कैन फाइंड हंड्रेड ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी दो माई टच। अपनी फीलिंग के जरिए मैं आई आई हु कैन नॉट सी, मेरे जैसा बंदा जो नहीं देख सकता, कैन फाइंड, तलाश कर सकता है, हंड्रेड ऑफ थिंग्स, सैकड़ों चीजें, ऑफ इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी की, वी थ्रू मेयर टच, सिर्फ टच के जरिए। आई फील द डेलिकेट सिमिट्री ऑफ अ लीफ, मैं एक डेलिकेट मुलायम सी जो शक्ल, सिमिट्री है, शक्ल है पत्ते की, वो पहचान सकती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बिर्चेज, और छोटे छोटे सफ़ेद रंग की जो बिर्चेज के शाखें हैं उन पर मैं हाथ फेर सकती हूँ। टू मी द पीजेंट ऑफ सीजन इज एन अनएंडिंग ड्रामा कमेंट। पीजेंट तसलसल, यानी किसी इवेंट का एक तसलसल में होना, तो ये जो सीजन है ये तसलसल में चलते हैं। टू मी द पीजेंट ऑफ सीजन इज एन अनएंडिंग ड्रामा, ये एक ना खत्म होने वाला ड्रामा है। कैसे? तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, द फ्रेज टेल्स दैट द पीजेंट इन सीजन इज अनएंडिंग ड्रामा, चेंज इन द सीजन इज एंडलेस, ये कभी खत्म नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई है जी, आगे बढ़ते हैं। रीड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द हेलन केलर। रीड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द हेलन केलर। लाइफ हिस्ट्री हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। हेलन एडम्स केलर वाज बोर्न इन जून 27, 1880। 27 जून 1980 को हेलन एडम्स केलर ये जो है ये पैदा हुई थी इन टॉस्कोम्बिया अल्बामा, द यूएसए। टॉस्कोम्बिया अल्बामा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पैदा हुई थी। केलर वाज केलर वाज नॉट बोर्न ब्लाइंड एंड नीव। केलर जो थी ये अंधी और बहरी पैदा नहीं हुई थी। इट वॉज नॉट until she was 19th month old that she contracted an illness। जबकि ये बात जब ये उस वक्त हुआ जब वो 19 महीने की थी, तो वो एक सीरियस किस्म की बीमारी में मुब्तला हो गई। इन मार्च 1887 में एनी सलवान बिगेन टू टीच हेलन द
to communicate by spelling word. जो उसकी मैंने आपके लिए लफ्ज़ बोला था दाई माँ, जिसने सिर्फ उसकी परवरिश की थी, एनी सलवान ने उसे कम्युनिकेट करना सिखाया, बातचीत करना सिखाया, स्पेलिंग वर्ड सिखाया इनटू हर हैंड, उसके हाथ के जरिए। स्टार्टिंग इन मई 1888, ये बात शुरू हुई 1888 में मई में। केलर अटेंडेड द पार्किंस स्कूल फॉर ब्लाइंड। तो 1888 में हेलन ने पार्किंस स्कूल जो कि अंधों का था वहाँ पर अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। इन 1894 हेलन केलर मूव टू न्यूयॉर्क। 1894 में न्यूयॉर्क चली गई टू अटेंड द राइट हैम्सन स्कूल फॉर द डीफ, जहाँ पर वो बहनों के स्कूल में उसने मजीद एजुकेशन हासिल की। इन 1896 1896 में शी रिटर्न टू Massachusetts and Keller entered. मैसाचुसेट्स में वो दाखिल हुई द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज, जो कि खवातीन का स्कूल था। बिफोर गेनिंग एडमिटेंस, दाखिला लेने के बाद इन 900 रेड क्लिफ कॉलेज इन 1904 at the age of 24 Keller graduated from रेड कैलिफ। तो कैलिफ जो थी ये रेड कैलिफ कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएट कर लिया, बिकमिंग द फर्स्ट डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन। ये पहली अंधी और बहरी खातून थी जिन्होंने रेड कैलिफ से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया। टू अर्न बैचलर इन आर्ट्स डिग्री, जिन्होंने आर्ट्स में ये बैचलर की डिग्री हासिल कर ली। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई है, आगे बढ़ते हैं जी। Keller wrote The World I Live in 1908, giving reader an insight into how she felt about the world. 1909 में उसने अपनी पहली किताब लिखी द वर्ल्ड आई लिव इन, वो दुनिया जिसमें मैं रहती हूँ, जिसमें उसने दुनिया वालों के बारे में लिखा कि वो क्या महसूस करती है। आउट ऑफ द डार्क, अ सीरीज ऑफ ऐसे ऑन सोशलिज्म वाज पब्लिश्ड इन 1913। 1913 में उसका एक ऐसे जो कि सीरीज की शक्ल में था सोशलिज्म पे, आउट ऑफ द डार्क, अंधेरे से बाहर। हर स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी माई रिलीजन वाज पब्लिश्ड इन 1927, और उसकी रूहानी एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था माई रिलीजन, मेरा मजहब, 1927 में पब्लिश हुई। केलर सफर्ड अ सीरीज ऑफ स्ट्रोक्स इन 1961। उसे कई बार स्ट्रोक्स के झटके लगे। कई स्ट्रोक, ये जो गर्मियों में जैसे हीट स्ट्रोक होता है या और हार्ट के होते हैं या माइंड के होते हैं। शी स्पेंड द लास्ट years of her life at her home. आखिरी साल उसने अपने घर पे गुजारा। ऑन सितंबर 14, 1964, प्रेसिडेंट लैंडन बी जॉनसन अवार्डेड हर द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो प्रेसिडेंट जो थे, वहाँ के जो सदर थे, उन्होंने सदारती मेडल आज़ादी का खवातीन का उससे नवाजा। इन 1965 शी वाज इलेक्टेड टू द नेशनल वुमेन्स हॉल ऑफ फेम एट द न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर। न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में उनकी नॉमिनेशन आ गई थी नेशनल वुमेन्स हॉल ऑफ फेम। केलर डाइड इन हर स्लीप ऑन जून 1, 1968। फर्स्ट जून 1968 में एट हर होम, अपने ही घर पर सोई और फिर नहीं जाग पाई। तो प्यारे बच्चों, ये था रीड लाइफ हिस्ट्री ऑफ हेलन केलर। मजीद आगे एक्सरसाइज देखते हैं जी। अरेंज द डिटेल ऑफ हेलन केलर लाइफ हिस्ट्री इन क्रोनिकल ऑर्डर। 88 में शी रिटर्न टू मैसाचुसेट्स।
1887, President Lyndon J. B. Johnson awarded her the Presidential Award Medal of Freedom. 1896, Salvine began to teach Helen. 1913, ये अलग अलग दिए हुए हैं, ये हमने इनके साथ इनको मैच करना है. हेलन एडम्स केलर वाज बोर्न 1960. अच्छा जी, 1968 सीरीज अब ये उसकी डेथ है, तो इस सीरीज को ठीक कर लेते हैं जी. Helen Adam Keller was born on 27th 88 in Jascombia, Alabama. Helen Adams Keller was born on 27th 88 in Tuscaloosa, Alabama. Keller was not born blind and deaf. It was not until she was 19th month old that she contracted an illness. In March 1887, Alvan Sullivan began to teach Helen to communicate by spelling words into her hand. Starting in May 1888, Keller attended the Parklands Institute for the Blind in 1894. प्यारे बच्चों को समझ आ गई? Higher studies 1896 to 900. In 1896, she returned to Massachusetts House and Keller entered the Cambridge School for Young Ladies before going admittance in 900. The Radcliffe College in 1904. At the age of 24, Keller graduated from Radcliffe, becoming the first deaf-blind person to earn the Bachelor of Arts degree. As a writer, 1908-1927, Keller wrote The World I Live in, 1908, giving readers an insight into how she felt about the world. Out of the Dark, a series of essays on the socialism, was published in 1913. Her spiritual autobiography, My Religion, was published in 1927. Suffered a series of strokes. Keller suffered a series of strokes 1961 and spent the last years of her life at her home. Presidential Award 1964 or National Women's Hall for Fame 1906. बस इतनी ये डेट्स सिर्फ याद रखनी है आपने और उसको कॉलम में मैच करना है. एग्जाम में ये डेट्स आपसे पूछी जाएंगी. वोकैबुलरी है हमारे पास, तो वोकैबुलरी देख लेते हैं जी. स्लगिश, सुस्त, जिसे हम लेथार्जिक कहते हैं. केवियर, कपकपी तारीना, ट्रेम्बल. एनिमेट, जिंदा, लिविंग. पैनोरामा, व्यू. बियॉन्ड, रिस्क, फ्लोटिंग. डॉर्मेंट, ख्वाबीदा, लेटेंट. मैनीफोल्ड, वेरियस. प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? चलेंगे आगे बढ़ते हैं. कन्वोल्यूशंस, इसके अक्सर स्पेलिंग गलत होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में. बालदार, डिफिकल्टी. कैलिडोस्कोपिक, एक दूरबीन होती है जी. एवर चेंजिंग. एपिक्योर. और इम्प्लीमेंटिंग, नजदीक, इमिनेंट. Encircle the most appropriate conceptual meaning of the underlined word. Apparently mean, देखते हैं जी apparently mean का क्या मतलब है? Clearly. Apparently mean clearly. Manifold mean, देखते हैं जी इसका क्या है? Manifold mean difficult type. Queer means demonstrate, shake slightly, act amusingly. तो ये है जी act amusingly. प्यारे बच्चों को समझ आ गई? जी, for each of these words, the passage give one word or short phrase which has the same meaning. Emphasize line 2 में.
appreciate line 10, lush line 14, peasant 21, peasant series। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? emphasize stress, appreciate, sorry, lush का मतलब होता है with rich taste, appreciate grateful, peasant showy, splendid। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? जी, हमारे पास ग्रामर का पोर्शन है प्यारे बच्चों, और इसमें हम कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे, कंडीशनल टाइप 2 की। कंडीशनल ऑफ दिस टाइप आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग which we do not expect to happen or which is purely imaginative। जो happen ना हो रही हो या imaginative हो, तो उसका रूल क्या है? If I were the president of university, I would set up a course called how to use your eyes। This is conditional sentences। Kind of sentences प्यारे बच्चों देख लेते हैं। There are three kinds of sentences according to structure: simple sentences, compound sentences and complex। Simple क्या होता है? जिसमें all main clauses can stand as simple sentence when the rest of the sentences is removed। Most of us take life for granted. When we are in a buoyant health, death is all but unimaginable. Imaginable. Sometimes it was as long as year, sometimes as short as 24 hours. In above example, the main clauses stand as complete simple sentence without without the rest of these are। तो जो दूसरी टाइप है हमारे पास प्यारे बच्चों, दूसरी टाइप है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन टू आर मोर मेन क्लासेस। फॉर एग्जांपल, नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। थर्ड फॉर्म हमारे पास है प्यारे बच्चों complex sentences। Complex sentences consist of one or more main clauses and one or more subordinate clauses। It is the same old story of not being grateful of what we have until we lose it। If I were the president of the university, ये subordinate clause हो गया। I would set up a course called how to use your eyes, ये main clause होगी। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हो तो इसे हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, तो क्या करता मैं? आई वुड हैव मेड एजुकेशन फ्री। इफ, याद रखिएगा, इफ आई वर पहले में वाज और वार आ जाए, इफ आ जाए और वाज और वार आ जाए, तो आगे हम वुड लगाते, वुड और हैव लगाते हैं। ठीक है। इफ यू हैड अ डिग्री, अगर आपके पास डिग्री होती तो फिर क्या होता? इफ यू हैड अ डिग्री यू वुड गेट फर्स्ट पोजीशन, डैश यू गेट फर्स्ट पोजीशन। तो ये वही लगा लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू वुड गेट फर्स्ट पोजीशन। इफ ही स्टॉप स्मोकिंग, तो वुड लगा दें और हैव लगा दें। he would have enjoy a good health, या he would enjoy a good health। we could win the match, तो इसके साथ भी आप इसी तरह करें। if play hard, if we could win the match, हम मैच जीत सकते थे if play hard, अगर सख्त खेलते तो। Make the three conditional types of sentences। If you work hard, you will succeed। Number two, if you speak the truth, I shall forgive you। Number three, if he had walked fast, he would have caught the train।
Match the half to complete the sentences. If you had not drunk water from that well, so you would not have fall in it. अगर आप कुएं से पानी पीते ही नहीं तो आपको खतरा ही नहीं है आपके आप कुएं में गिरेंगे. If you ate sweet at all the time, your teeth would go bad. आपके दांत खराब हो सकते हैं. If you don't use a mosquito net, तो आपको मलेरिया हो जाएगा. You may caught in malaria. If you don't keep food in fridge, अगर फ्रिज में फूड नहीं रखेंगे तो बैड वेदर की वजह से वो ख़राब हो जाएगी. इट विल गो बैड इन हॉट वेदर. ठीक है जी, गर्म मौसम की वजह से ख़राब हो जाएगी. इफ़ यू साइकिल द थिंग्स इन योर हैंड्स, तो अगर आप चीज़ों में घुमाओगे तो यू माइट हिट समबॉडीज हेड, तो वो किसी के सर में जा लगेगी. इफ़ यू वेव इट द स्टक इन द एयर, यू मे फॉल ऑफ. ठीक हो गया. तो ये इनको आपने करेक्ट करके लिखना था, तो अब हम इसको करेक्ट करके लिख देते हैं. चलें जी, ये अब करेक्ट हो गया इनका. इफ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम दैट वेल, यू वुड नॉट हैव फॉल इन. इफ यू एट स्वीट ऑल द टाइम, योर टीथ वुड गो बैड. इफ यू डोंट यूज अ मॉस्किटो नेट, you may catch malaria. If you don't keep food in the fridge, it will go bad in hot weather. If you cycle with the things in your hand, you may fall off. If you wave the stick in the air, तो it might hit somebody's head. अगर हाथ में छड़ी घुमाओगे तो किसी के सर में जा लगेगी. प्यारे बच्चों को समझ आ गई. जी, pick out simple, compound and complex sentences. चलिए. If sometimes I have thought that it would be an excellent rule to complex live each day as we should die tomorrow. तो ये complex sentences है. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like complex to see if I was given the use of my eyes, say for just 3 days. तो ये भी complex है जी. So the city became my destination. ये simple है. And if you were the president of university, if I were the president of the university, I should establish a complex compulsory course. ये complex इधर आ गया. Compulsory course in how to use your eyes. तो ये भी complex sentence है. Identify and write the simple, compound and complex sentences. ये दोबारा से आ गए जनाब. I came to He came to see me, but I was not present at home. ये एक इसमें मेन क्लास है. He came to see me, वो मुझे देखने आया, but I was not present. तो ये सिंपल हो सकता है. देख लेते हैं क्या है ये कंपाउंड है जी. She wrote an article in the newspaper. Simple. If shall die one day or the other, for we are immortal. तो ये क्या है? Complex है. They finish the work in time. Simple. My mother always prays for my success. Compound. My mother है, praise है और success है. They serve good well who serve his creator. ये भी complex है. I called him but he gave me no answer. तो ये भी compound है. A guest who stays at long time is not welcome. Complex है जी. I soon returned home because I was upset. तो ये simple है. प्यारे बच्चों को समझ आ गई जी. आगे बढ़ते हैं. Identify hyphen and dashes. ये वाला जो साइन है, ये वाला, इसे हम डैशेस कहते हैं. और ये हमारे पास हाइफन है.
Identify the hyphen and dashes in the following sentences. The injured woman is 35 years old. You are the friend, the only friend who offered to help me. This is very important. Are you listening to me? Samina at 3/4 of a large size visa. Mr. Aziz is well known person in the town. We went to the USA and met a very old friend there. My neighbor wants us, my daughter, my son and me to meet her guest. My चलिए आगे देख लेते हैं इनको. ये हाइफन वाले हैं और ये डैशेस वाले हैं. द इंजर्ड वुमेन इज 35. ये 35 के दरमियान जो साइन है ये हाइफन है. मिस्टर अजीज इज वेल नाउन. वेल और नाउन के दरमियान में जो साइन है ये क्या है? हाइफन का है. माई ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड फादर के दरमियान जो वर्ड है ये क्या है? हाइफन है. और 3/4 इसी तरह से. यू आर द फ्रेंड, द ओनली फ्रेंड हु ऑफर्ड टू हेल्प मी, ये डैशेज हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डैश आर माई लिसनिंग टू मी. We went to USA dash and met a very old person. Old there. My neighbor wanted us dash my daughter, my son. तो ये तमाम क्या हैं? डैशेज हैं. प्यारे बच्चों को समझ आ गई. राइटिंग स्किल है जी. राइट डज द आर्थर मीन बाय सेइंग द सीइंग सी लिटल. ये जो फ्रेज है इसको जरा एक्सप्लेन करें. By saying the seeing see little, the author means कि देखने वाले कम देखते हैं. इसका मतलब ये है कि मुसन्फा ये कहती है to her seeing friend are not keen, कोशिश ही नहीं करते to observe of the object of the nature, कि वो कुदरत की बनी हुई चीज़ों को देखें. They do not know, वो नहीं जानते how seen property, कि उन्होंने कितनी दौलत देखी है. She visited a very old गुड फ्रेंड, वो एक बहुत अच्छी दोस्त से मिली. वो हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक, जो कि एक लंबी वॉक से वापस आई थी. इन द वुड्स, जंगल में. शी आस्क्ड हर व्हाट शी हैड ऑब्जर्व. उसने से पूछा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया. नथिंग इन अ पार्टिकुलर, कुछ खास नहीं. शी थिंक्स हाउ इट इज पॉसिबल दैट 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी दो mere touch. It often happens that almost of us do not use our sense of seeing to have complete sight of all the objects of the nature. तो ये भी समझ आ गई होगी आपको. What is the Epicurean motto? Epicurean motto क्या था? Epicurean motto, eat, drink and marry. खुश रहो, खाओ पियो और मौज करो. द एपिक्यूरियन ये एक शख्स था जी. ये इसका माटो, उसका नारा था कि खाओ पियो मौज करो, छोड़ो सोचने को कल क्या होगा या आज क्या होने वाला है, ये जो बीत गया वो कैसा था, बस आज खाओ पियो और मौज करो. द एपिक्यूरियन बिलीव्स इन मैरी मेकिंग. दे आर नॉट कीन ऑब्जर्व ऑफ फ्यूचर, दे हैव नो इनसाइट. प्यारे बच्चों को समझ आ गई. पैराग्राफ ऑन डिफिकल्टीज ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड. जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, नबीना होते हैं, उनके बारे में लिखें. अ स्पेशल चाइल्ड हु इज फिजिकल और मेंटली डिप्राइव्ड, जो कि जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर बीमार होता है, हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. उसे सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. एंड प्रॉब्लम और मसाइल का इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में. एज देयर आर नो प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज, जैसा कि उसके लिए कोई तालीमी सहूलियात मुयसर नहीं होती अवेलेबल. फॉर द डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए. द पेरेंट्स ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ देम, उनके वालिदैन उनकी खास मदद करते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, उनकी तालीम मुकम्मल करने के बाद, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टू गेट प्रॉपर जॉब, कि उनको मुनासिब नौकरियां मिलें. दे हैव टू फेस बायस्ड एंड डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड, उन्हें बायस वाला और बेइज्जती करने वाला रवैया मिलता है फ्रॉम द पर्सन्स, उन लोगों से हु आर
फिजिकली फिट, जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं। दे हैव टू फेस सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, और उन्हें सोशल लोगों के दरमियान एडजस्ट होने ही नहीं दिया जाता। तो ये उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई जी। तो लास्ट हमारे पास है जी, बुक रिव्यू किस तरह से लिखते हैं। ये एक पैटर्न दिया हुआ है, आपको कोई भी बुक दी जाएगी और उसका कहा जाएगा कि इसका आप रिव्यू लिखिए। तो किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर एक बुक है जी, द ओल्ड मैन एंड द सी, ये आपके सामने उसका रिव्यू है। द नॉवल टेल्स अस अबाउट फिशरमैन हीरोइक स्ट्रगल, उसकी हीरोइना कोशिश, हीरो की जैसी कोशिश के बारे में बताते हैं जनाब, विद नेचर, कुदरत के साथ। द फाइट बिगेन्स व्हेन द ओल्ड मैन, ये फाइट उस वक्त, ये लड़ाई उस वक्त शुरू होती है जब बूढ़ा आदमी सेंटेगियो हुक्सा जेंट मार्लन, एक बड़ी मछली जेंट मार्लन को पकड़ने की कोशिश करता है। आफ्टर मंथ्स विदाउट कैच, कई महीने गुजर जाते हैं बगैर पकड़े। द ओल्ड मैन पुट अप अ पावरफुल एफर्ट, एक बहुत ताकत वाली कोशिश करता है टू कनक्वायर द ह्यूज फिश, कि उस बड़ी मछली पर काबू फतह पा ले। फाइटिंग एग्जीक्यूशन, लड़ाई के दौरान थकावट आती है, हंगर भूख होती है, इंजरी जख्मी हो जाता है। एंड इवन अ ग्रुप ऑफ शार्क, और शार्क जो मछली होती है जो इंसानी गोश्त खाती हैं या खून पीती हैं, उनके साथ मुकाबला होता है। द नावल रिटन इन हेमिंगवे जज्बाती तौर पर लिखा गया, सिंपल स्टाइल है जी। इज अ टाइमलेस टेल, वक्त बर्बाद करने वाली कहानी ऑफ करेज, बहादुरी की, एंड एडवेंचर, और मेहमान की। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, एडवाइस, घर पे रहें, वालदैन का कीमती पैसा बचाएं, घर पे रहें, तैयारी करें, ट्यूशन मत जाएं, वहाँ पे पैसा, अपने वालदैन का कीमती पैसा मत बर्बाद करें, और आप अपना कीमती टाइम भी ज़ाया मत करें। आपको किसी किस्म की ज़रूरत है कोचिंग की, तो यहाँ से वीडियो से आपको तमाम कुछ मैंने सॉल्व करके रख दिया है। नाउ इट्स अप टू यू। तो दुआओं में और उम्मीदों में, दुआओं में स्पेशली याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।